हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। प्राचीन भारतीय इतिहास के वीडियो सीरीज में ये अगला वीडियो है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हम आज बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। ये कंप्लीट बौद्ध साहित्य के संबंध में वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध साहित्य इनका दो डिवीजन किया गया है। एक मूल बौद्ध साहित्य और दूसरा है व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य। व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य यानी कि बाद के बौद्ध साहित्य। जब बौद्ध धर्म अपने प्रारंभिक चरण में थी तो उस समय कुछ मूल ग्रंथ लिखे गए बौद्धों के द्वारा, उन्हें हम पिटक के नाम से जानते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण पिटक थे, ग्रंथ थे, उन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। ये जो मूल बौद्ध साहित्य थे इनमें मुख्य रूप से पाली भाषा का ही इस्तेमाल किया गया, और जो व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य थे उसमें से कुछ पाली भाषा के थे और बाकी संस्कृत भाषा के बौद्ध साहित्य थे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला पिटक यानी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के द्वारा लिखा गया था। यह गौतम बुद्ध के सौतेले भाई थे। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म के उद्देश्यों के बारे में वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है अंगुत्तर निकाय, तीसरा है मध्यम निकाय, चौथा है संयुक्त निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के 5 भाग, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। अब देखते हैं दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय 5 निकायों में सबसे बड़ा निकाय है। बुद्ध काल के 6 शहरों का उल्लेख मिलता है इसमें, जिसमें 2 बिहार राज्य में, वर्तमान बिहार में है, जैसे राजगिरी और चंपा, और बाकी के 4 वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में, काशी, श्रावस्ती, कौशाम्बी और शाकल। दीर्घ निकाय में 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, महापरिनिर्वाण सूत्र और दूसरा है सिंहलोवाद सूत्र। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? गौतम बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि जब उनका मृत्यु हुआ, तो बौद्ध धर्म में उसे निर्वाण कहा जाता है। चूंकि गौतम बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हो चुकी थी, इसलिए इस संबंध में उन्हें महापरिनिर्वाण का संज्ञा दिया गया। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में अंतिम समय, गौतम बुद्ध के अंतिम समय या उनके अंत्येष्टि से जुड़े हुए जो कर्मकांड थे, उससे जो उस इवेंट थे उसकी जानकारी महापरिनिर्वाण सूत्र से मिलती है। अगला है सिंहलोवाद सूत्र, या इसे राहुलोवाद सूत्र भी कहते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल उसी के नाम पे ये राहुलोवाद सूत्र है। इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए नैतिक नियम, जो बौद्ध संघ में जुड़ते समय या जो बौद्धों के द्वारा जो नैतिक नियमों का पालन किया जाता है, उसकी चर्चा की गई है। और अशोक के धम्म में जो नीतियां उल्लेख की गई थी वो भी इसी सिंहलोवाद सूत्र से प्रेरित है। अगला निकाय है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। प्रश्न आता है कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें किस किस ग्रंथ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ में ये अंगुत्तर निकाय है, और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है, 16 महाजनपदों की जानकारी। जनपद महाजनपद हम आगे पढ़ेंगे, जब हम वैदिक काल के बाद महाजनपद एरा में पढ़ेंगे, फिर मगध साम्राज्य का उद्भव पढ़ेंगे। तो पहले महाजनपद पढ़ेंगे। बड़े बड़े महाजनपद हुए 16, जिनमें से 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और 2 में गणतंत्रात्मक। वज्जी संघ जो वर्तमान बिहार में है, और मल्ल संघ। जो वज्जी संघ था ये 8 राज्यों का संघ था। ये उस समय का अर्लीस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसको हम जानते हैं, वज्जी संघ। तो उत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, और साथ ही जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला निकाय है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध को कहीं इंसान तो कहीं ईश्वर बताया गया है। मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध के संबंध में उनकी माता के गर्भधारण से लेकर भगवान बुद्ध के मृत्यु तक को अलग अलग प्रतीकों में अलग अलग चिन्हों से इंगित किया गया है। जैसे गर्भ धारण करते समय
गर्भ धारण के लिए जो प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है मध्यम निकाय में, उसके लिए सफेद हाथी, जन्म के लिए कमल का, यौवन के लिए सार का या ऋषभ का, गृह त्याग के लिए घोड़ा का और ज्ञान के प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष का प्रतीक है। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के लिए स्तूप एक प्रतीक के रूप में इंगित किया गया है। तो गर्भ से लेकर मृत्यु तक के जो प्रतीक है वो भी हमें किसमें मिलते हैं? मध्यम निकाय में मिलते हैं। चौथा निकाय है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय 15 ग्रंथों का संकलन है जिसमें 7 महत्वपूर्ण हैं। ये 7 पूछ लिए जाते हैं पीसीएस एग्जामों में, ठीक है। तो खुद्दक निकाय का जो पहला महत्वपूर्ण खुद्दक निकाय है अंग है वो है जातक। जातक यानी लोक कथा, बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में इसमें बताया गया है। एक कहानी के रूप में बुद्ध के पूर्व जन्म का उल्लेख किया गया है जातक में। जातक कथाओं में कहा गया है कि बुद्ध का 549 बार जन्म हो चुका है। अगला है खुद्दक पाठ। इसमें 9 मंत्र दिए गए हैं। संघ में शामिल होते समय जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उस 9 मंत्रों का उल्लेख किया गया है खुद्दक पाठ में। अगला है धम्मपद। धम्मपद को बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है और इसमें बुद्ध के विवाह का वर्णन किया गया है। धम्मपद में बुद्ध के विवाह का वर्णन किया गया है। अगला है विमानवत्थु, देवलोक में पाए जाने वाला प्रसाद। इसमें देवलोक में पाए जाने वाले प्रसाद का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार है प्रेतवत्थु, बुरी आत्माओं से मिलने वाले कष्ट तथा उनसे छुटकारा पाने का तरीका का उल्लेख प्रेतवत्थु में किया गया है। 2 महत्वपूर्ण और हैं थेर गाथा और थेरी गाथा। थेर गाथा और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं तथा बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा लिखी गई कहानी का उल्लेख है, ठीक है। थेर गाथा और थेरी गाथा। तो ये चौथा था खुद्दक निकाय। अब 5वां निकाय है संयुक्त निकाय। इसमें कौशल साम्राज्य के कौशल महाजनपद के शासक प्रसेनजीत और मगध महाजनपद के शासक अजात शत्रु के बीच में युद्ध का वर्णन मिलता है, संघर्ष का वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसमें सुत पिटक ये अभी तक हमने सुत पिटक देखा जो 5 भागों में था, ये कंप्लीट हुआ। इसमें अजात शत्रु को ये होता है प्रसेनजीत हार जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पिटक है विनय पिटक। इसे बौद्ध धर्म का कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, आचार संहिता, ठीक है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। ये गौतम बुद्ध का नाई था, बार्बर था, ठीक है। बौद्ध संघ से संबंधित विधि तथा नियमों का उल्लेख किया गया है विनय पिटक में। विनय पिटक के भी 4 भाग हैं। 4 भाग हैं विनय पिटक के। विनय पिटक के 4 भाग। पहला है पत्तिमोक्ष, दूसरा है सुत्त विभाग, तीसरा है खंडक और चौथा है परिवार। पत्तिमोक्ष में 227 नियम दिए गए हैं। सुत्त विभाग में भिक्षु को निर्देश दिया गया है। खंडक में कुछ इंफॉर्मेशन बौद्ध धर्म से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं और परिवार में संवाद के रूप में बौद्ध धर्म का विवरण दिया गया है। विनय पिटक के 4 भाग, पत्तिमोक्ष, सुत्त विभाग, खंडक और परिवार। अगला तीसरा महत्वपूर्ण पिटक है अभिधम्म पिटक। इसकी रचना मोगलीपुत्र तीस के द्वारा की गई थी। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कथा वस्तु। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अभिधम्म पिटक की रचना करने वाले हैं मोगलीपुत्र 30। जो महत्वपूर्ण 7 इसके अंग है ग्रंथ हैं अभिधम्म पिटक से संबंधित, वो ये हैं धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथा वस्तु, यमक और पट्टान। कथा वस्तु पूछा गया है झारखंड पीसीएस 2016 में, तो यहाँ से भी संभव है कि सवाल पूछ लिए जाए कि धम्म संगणी किससे संबंधित है, किस पिटक से संबंधित है, तो अभिधम्म पिटक से संबंधित है। विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथा वस्तु, यमक और पट्टान। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगति जो कि 483 बीसी में हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना कब हुई थी? पहली बौद्ध संगति के समय। तब शासक कौन था? तब शासक था अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है। देखो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। पहली थी अजात शत्रु के समय, दूसरा वक्त
एक सेकंड, इसका इसका दूसरा हुआ कालाशोक के समय ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कनिष्क को हम द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और अशोक। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। और चौथा कुंडलम कुंडलम जम्मू कश्मीर में, JNK में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगतियां हुई। तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगति में हुई थी राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। तब शासक कौन था? अजातशत्रु। अभिधम पिटक 3rd बौद्ध संगति में हुआ था। इसका स्थान था पाटलिपुत्र और अशोक विहार में। और तब शासक कौन था 3rd में? अशोक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं बाद के बौद्ध साहित्य, यानी व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य। बाद के बौद्ध साहित्य में 2 भाषा का इस्तेमाल किया गया। कुछ पाली भाषा में लिखे गए थे, कुछ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, पाली भाषा में लिखे गए 3 महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य, जिन्हें प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के रूप में जानते हैं। प्रारंभिक व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य मिलिंदपन्ह, दीपवंश और महावंश। और जो संस्कृत में लिखे गए थे उनमें प्रमुख थे ललित विस्तार, महावस्तु, बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, दिव्यवदान, प्रज्ञा पारमिता सूत्र और माध्यमिक कारिका। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण है ये बाद के व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य है। मिलिंदपन्ह, दीपवंश, महावंश पाली भाषा में लिखे गए और संस्कृत भाषा में ललित विस्तार, महावस्तु, बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, दिव्यवदान, प्रज्ञा पारमिता सूत्र और माध्यमिक कारिका। पहले देखते हैं पाली भाषा के व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य। ठीक है, पाली भाषा के जो पहले महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है मिलिंदपन्ह। ये नागसेन तथा मीनांडर के मध्य जो वार्तालाप होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। और नागसेन बौद्ध दार्शनिक था, इसी के द्वारा मिलिंदपन्ह की रचना की गई है। मिलिंद यानी मीनांडर को ही हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। यह एक यूनानी शासक था, इसी शासक और नागसेन के बीच जो वार्तालाप, जो चर्चा हुई शास्त्र को लेके, बौद्ध ग्रंथ को लेके, बौद्ध विचार को लेके, बौद्ध फिलोसफी को लेके, उसका संग्रह है मिलिंदपन्ह में। अगला है दीपवंश। यह भी पाली भाषा में लिखी गई किताब है और यह पहली किताब है जिसमें श्रीलंका के इतिहास पे कुछ लिखा गया है। श्रीलंका को तब सिंघल द्वीप के नाम से जानते थे, तो दीपवंश में सिंघल द्वीप पे प्रकाश डाला गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किस ग्रंथ में सिंघल द्वीप के ऊपर प्रकाश डाला गया है या उसकी चर्चा की गई। ये 4वीं शताब्दी में लिखी हुई किताब है, 4वीं शताब्दी पूर्व में लिखी हुई किताब है और इसमें श्रीलंका के ऊपर प्रकाश डाला गया है। 5th सिंही में लिखी गई किताब है, पाली भाषा में ही, महावंश। इसमें मगध के राजाओं की सूची दी गई है, जो मगध साम्राज्य में जिन राजाओं ने शासन किया उनका क्रमवार सूची दिया गया है महावंश में। तो पाली भाषा के व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य में 3 महत्वपूर्ण है, मिलिंदपन्ह बाई नागसेन, दीपवंश और तीसरा है महावंश। ठीक है, अब देखते हैं संस्कृत भाषा के व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य। संस्कृत भाषा में व्युत्पन्न जो बौद्ध साहित्य वो 1ली सदी में लिखना प्रारंभ हो गया था। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म को अच्छा खासा प्रश्रय दिया गया और कनिष्क के काल में ही 4थी बौद्ध संगति का आयोजन होता है कश्मीर में। ठीक है, 4थी बौद्ध संगति के समय जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक शाखा थी हीनयान और दूसरी थी महायान। हीन यानी निम्न, जो पुराने तरीके से ही अपने धर्म को चलाएगा, यानी कि जो शिक्षाएं बुद्ध ने ओरिजिनली दी थी उन्हीं को नियम और विधि मानकर धर्म का प्रचार प्रसार और धर्म का संचालन करना हीनयानों के द्वारा किया गया। और महायान थोड़े लिबरल्स हुए और थोड़े बहुत धर्म में लिबर्टी आई। लिबर्टी कहने का मतलब इन्होंने जैसे बुद्ध ने खुद को ईश्वर नहीं माना था, वैसे हीनयानियों ने भी भगवान बुद्ध को ईश्वर नहीं माना। महायानियों ने भगवान बुद्ध को भगवान मान के, ईश्वर मान के मूर्ति पूजा भी इन्होंने प्रारंभ कर दी। तो महायान साहित्य की भाषा महायानियों ने
संस्कृत जो साहित्य की भाषा थी उन्होंने संस्कृत के रूप में अपनाया। वहीं हीनयानियों ने अपने साहित्यों के रूप में पाली भाषा को ही अपनाया। चूंकि भगवान बुद्ध ने पहली बार पाली भाषा में ही धर्म चक्र परिवर्तन किया, यानी कि अपना ज्ञान लोगों में बांटा। पाली भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता था जो उस समय की जनमानस की भाषा थी, इसलिए हीनयानियों ने भी अपनी भाषा पाली भाषा के रूप में ही रखा। महायानियों ने साहित्य के भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को अपनाया। तो देखते हैं संस्कृत भाषा के व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य में पहला पुस्तक है ललित विस्तार। ये 27 अध्यायों में बांट के लिखा गया है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर उनके लीला का वर्णन किया गया है। इन लीलाओं में एक लीला यह भी थी कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या को, यानी कि एक के ऊपर 421 जीरो तक की संख्या को गिना था। बचपन में ही लीला किया था उन्होंने। ये तो ललित विस्तार 27 अध्यायों में बटा हुआ है और ये व्युत्पन्न बौद्ध साहित्य जो कि संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अगला है महावस्तु। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के जीवन को केंद्र मानकर 6ठी ईसा पूर्व के समय का इतिहास लिखा गया है। अश्वघोष जो कुषाण शासक के कनिष्क का दरबारी था, इसने संस्कृत भाषा में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। एक है बुद्ध चरित, दूसरा है सौंदरानंद और एक है सारिपुत्र प्रकरण। ये तीनों बुक अश्वघोष के द्वारा लिखे गए। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क का दरबारी था। बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। सौंदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के द्वारा बुद्ध धर्म के अपनाने की घटना का उल्लेख किया गया है सौंदरानंद में। सारिपुत्र प्रकरण एक नाटकीय रूप से, ड्रामेटिक रूप से लिखा गया किताब है, जिसमें सारिपुत्र द्वारा बुद्ध के शिष्य बनने की नाटकीय चित्रण की गई है। महात्मा बुद्ध ने सारिपुत्र को बौद्ध धर्म के सेनापति की उपाधि दी थी। यह सारिपुत्र प्रकरण में। अब सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र तीनों संस्कृत भाषा में लिखे गए अश्वघोष के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन नामक एक ज्ञानी व्यक्ति थे, एक महत्वपूर्ण बौद्ध व्यक्ति था, बौद्ध मॉन्क था एक तरीके से। इसने 2 पुस्तक लिखे, माध्यमिक कारिका और दूसरा प्रज्ञा पारमिता सूत्र। माध्यमिक कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और दूसरी बुक थी इसकी प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो नागार्जुन ने 2 महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की। एक थी माध्यमिक कारिका और दूसरा थी प्रज्ञा पारमिता सूत्र। बौद्ध साहित्य कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं प्राकृत भाषा क्या होता है, क्योंकि अगला वीडियो जैन साहित्य पे आने वाला है। और जैन साहित्य जो है उन्हें हम आगम कहते हैं, और आगमों में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह मुख्यतः प्राकृत भाषा रही। तो प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा के, जो इंडो आर्यन भाषा का बहुत सारा स्कूल है यहाँ पे। इंडो आर्य है, द्रविडियन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन वाला भाषा समूह है। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण भाषा समूह एक है वह है भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई, जो रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ डेवलप हुई, उनका सामान्य नाम प्राकृतिक है। नेचुरल नाम से जो लग रहा है प्राकृत, प्रादेशिक भाषाएं। उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए उन सबको समुच्चय रूप से प्राकृत साहित्य कहा जाता है। अब जो लोकल भाषाएं हैं, तो यहाँ की प्राकृत यहाँ से थोड़ी अलग होगी। तो प्राकृत भाषा कोई एक जेनरस भाषा नहीं है, ये अपभ्रंश रूप में कह सकते हैं, या प्रादेशिक भाषाएं हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, मगधी भाषा, अर्ध मगधी भाषा, सौरसेनी जब हम सूरसेन पढ़ेंगे, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद सूरसेन, वो मथुरा के आसपास का क्षेत्र। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी सौरसेनी। इसी से निकलती है महाराष्ट्री, और जम्मू कश्मीर के आसपास बोली जानी पैसाची। ये सभी प्राकृत भाषा के एग्जाम्पल हैं। मगधी, अर्धमगधी को ऋषि भाषित कहते हैं, और इसी अर्धमगधी को, जो हम आगे जैन साहित्य पढ़ेंगे, इसी अर्धमगधी यानी ऋषि भाषित को जैन साहित्य में भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जो कि जैन साहित्यों की प्राकृत भाषा है। तो जैन साहित्यों की प्राकृत भाषा कौन सी भाषा है? अर्धमगधी जैन साहित्यों की प्राकृत भाषा है।
ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जैन साहित्य को भी पढ़ लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो सही लगे, इंफॉर्मेटिव हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।